लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तूने आकर मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, मेरी तो किस्मत खुल गई। बोल क्या सेवा करूं? लाला, तूने कहा था ना एक बार फिर से आजा तुलसी, मुंह मांगे दाम दूंगा। ले तुलसी आ गई। बोल सेवा में क्या अर्पण करूं? 700 रुपए। 700 रुपए? हाँ लाला, उस दिन तुम तीनों ने मिलकर मेरी कीमत लगाई थी। आज मैं अपना सौदा खुद करने आई हूँ। जल्दी से दे दे लाला, वरना कपड़े वाले के पास चली जाऊंगी। वो तो 1000 भी दे देगा। अरे किस मनहूस का जिक्र कर रही है? दुकान पर आजा। पहले रुपए दे दूंगा, जल्दी क्या है? जल्दी है लाला, तू देता है कि मैं जाऊं? तुलसी, कहीं ऐसा ना हो कि तू 700 रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाए। लाला, तुलसी जबान की पक्की है और जानते हो तुम्हारी औलाद को मजदूरी करके पालती हूँ। और यही नहीं, तुम लोगों का पुराना हिसाब भी चुकता करे। अरे पुराने हिसाब को छोड़, जल्दी से दे दे लाला, मैं गई और आई। अच्छा दुकान पर आ जाना है। ले 700 रुपए। तुलसी, तुम्हारा गला इसलिए नहीं घोंट सकता, इस पाप में बलिदान है, और पांव इसलिए नहीं छू सकता कि इस बलिदान में पाप है। तुलसी, अपनी इज्जत बेचकर तू मेरी मदद करना चाहती है? बाबू, इज्जत तो पहले ही इन्होंने लूट ली थी, आज तो बेइज्जती का सौदा कर रही थी। ला ला ला। तुलसी, मैं जानती हूँ बाबू, तुलसी इस लायक नहीं है कि तेरी रामायण का कागज भी बन सके, मगर तेरी मजदूर साथी तो हूँ। मेरी मजदूर साथी, मजदूरी कर और खा अपने मजदूर साथी की सौगंध कि आज के बाद तू कभी किसी के लिए अपना सौदा नहीं करेगी। हाँ तुलसी, और समाज के कलंक, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जा, दफा हो जा। मगर बाबू, तुम्हारा बाप बीमार है। तुलसी, अपनी किस्मत बीमार है। हाँ, तू घर जा, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। ये रही आपकी दवाइयाँ और ये रहा बिल, 525 रुपए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए हैं। तो फिर 25 रुपए की दवाई लो भाई, मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? देखिए, मेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं। एक दिन मेरे पिताजी भी बहुत सख्त बीमार थे। मुझे गलत मत समझिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री वाला। आप ये डिग्री अपने पास रखकर मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए, कल मैं हिसाब चुकता करके ये डिग्री वापस ले जाऊंगा। डिग्री? हाँ। ए दोस्त, नौकरी मिले तो डिग्री डिग्री, नहीं तो बिगड़ी बिगड़ी। देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि ये दुकान मेरी नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो शुक्ल केमिस्ट, व्हाट डू यू वांट? चल कौन हो तुम? भारत। भारत, बस एक चोरी करना बाकी रह गया था। पिताजी कैसे हैं? तुम्हारी जमानत कल सुबह होगी और फिर केस भी खत्म हो जाएगा। चलो। नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सुनो, जहां आज जाना है तुम्हें, वहां मैं ही लेकर जा सकती हूँ। हाँ। में तड़पता रहा,
और जिद्दी बेटा डिग्री जेब में लिए बेकार घूमता रहा। और भैया आखिरी सांसों में जब बाप को पता चला कि उसका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसने दम तोड़ दिया। ऐसी औलाद से तो ना होना अच्छा है। लोग ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, और आप भी ठीक ही कहा करते थे। ये डिग्री कर्ज है मुझ पे आपका। मैं ना तो इसे चुका पाया और ना ही चुका पाऊंगा। आप अपना कर्ज वापस ले लीजिए पिताजी। जिस इंसान ने नौकरी की आखिरी उम्मीद को फाड़ के जला दिया, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। सर, ये नोटिस मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? दफ्तर में उसे ही रखा जाता है जो दफ्तर के लिए ठीक हो। तो क्या सर, मैं दफ्तर के लिए ठीक नहीं? छोटी बातों पर ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं। तुम जा सकती। आप? हाँ, मैं मोहन की माँ हूँ। आप शीतल के भैया और भाभी। जी। आप सुनेंगे अपनी बहन के करतूत। इसने अमेरिका में क्या क्या किया। क्या किया इसने? इसने हम माँ बेटे का दिल जीत लिया। जी? और मैंने अपने बेटे को हुक्म किया, दफ्तर पहुंचते ही शीतल को नौकरी से निकाल दो। जिस लड़के को मैंने अपनी बहू बनाने का फैसला किया, वो मेरे बेटे के दफ्तर में नौकरी करे। राम राम। शीतल, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस में उसे ही रखा जाता है जो ऑफिस के लिए ठीक हो। ठीक ही कहा था ना मैंने? मोहन साहब। भाई साहब, अब आप ये मत कहिएगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आपके बहन में जो गुण है पूछिए मत। कहिए, ये रिश्ता मंजूर है? ये आप शीतल से ही पूछ लीजिए। जब पूछने पर मेरे बेटे ने मना नहीं किया तो ये क्यों करने लगी? बोलो बेटी। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं शीतल से अकेले में बात कर लूं? क्यों शीतल? हाँ, आइए। शीतल, मैं उस दफ्तर का मालिक हूं जहां तुम काम करती हो। इस दबाव से दबकर शादी के लिए हाँ मत कहना। शादी ब्याह जिंदगी का सौदा है, और जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है जो कि सिर्फ नौकरी के हाथों बिक जाए। क्या टूटा? जी, कुछ खास नहीं। फिर भी अगर मन ना माने तो कोई बात नहीं, दफ्तर में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अरे आसान सी बात है, तुम किस विचार के समंदर में डूब गई? सर, जो इंसान छोटी छोटी खुशी को ढूंढता हो, उसके सामने खुशियों का भंडार खुल जाए तो उसे यकीन नहीं आता। वो फिर बहुत से समुद्र में डूब जाता है। सर, आपने मुझे इस लायक समझा, ये मेरी खुशकिस्मती है। बहुत बड़ी मोटर में आए थे। छोटी मोटर के नीचे आने वाला शायद बच भी जाए, बड़ी मोटर उसे कुचल डालती है। शीतल, ये क्या किया तुमने? जो कुछ किया ठीक किया। भारत गरीब है, इसलिए उसका साथ छोड़ दिया। भैया, कल अगर मोहन बाबू से भी कोई अमीर आदमी आ जाए तो क्या मोहन बाबू का भी साथ छोड़ दोगी? भैया, मैं आपकी बहन हूँ और बहन की खुशी से जला नहीं करते। मैं जला या नहीं जला ये मैं नहीं जानता, लेकिन भारत को राह कर दिया तुमने। भैया, मैं कब तक देखती रहती कि कब उसे नौकरी मिलेगी, कब वो कमाएगा, कब जिंदगी में सुख देगा। भैया, जो आदमी चोरी करके भागते हुए पकड़ा जाए वो जिंदगी भर भागता रहता है। भैंसों का साथ मिनटों में छोड़ दिया। जब तक साथ देने के लायक था मैंने साथ दिया। अब क्या? गरीबी के सिवाय भारत में और क्या बुराई है? भैया, तुम गरीबी की चार दीवारी में रहकर गरीबी के हो गए हो। मैंने मोहन बाबू के साथ दुनिया देखी है और आज जिंदगी में पहली बार जिंदा रहने का मौका मिला है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भैया, जाओ, तुम्हें मोहन बाबू के घर जाना है। नहीं भारत, मैं नहीं जाऊंगा। भैया,
तुम शीतल के बड़े भाई हो और बड़ा भाई पिता समान होता है। हाँ, तुम्हें मेरी सौगंध। जाओ भैया। भारत, तुम भी घर जाओ। तुम्हारी जगह मैं कोई दूसरा प्रोग्राम एडजस्ट कर लूंगा। नहीं सिकंदर, नहीं। मैं जानता हूं कि ये दुनिया हंसेगी कि बाप की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और बेटे ने गाना शुरू कर दिया। लेकिन ये दुनिया ये नहीं जानती कि उसी बाप के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। टीवी पे गाऊंगा, कुछ रुपया तो मिलेगा, कुछ आग तो बुझेगी। बेटे, एक अंगूठी को छोड़कर सगाई की सब रस्में पूरी हो गई। ये ले, शीतल को पहना दे। अरे हाउसफुल। जी ये तो मामूली सी अंगूठी है, अभी उतार देती हूँ। बुरी फंसी। जी कौन? अंगूठी उंगली में। तो कटवा दीजिए। रहने दो, भगवान की है। और फिर अंगूठी की तो बात है, बाएं हाथ में नहीं तो दाएं हाथ में। लाओ दाएं हाथ। सेठ जी, कोई भी ऐसा काम जिससे मुझे 1 महीने के अंदर बहन की शादी के लिए 20,000 रुपया, भाई के इम्तिहान का दाखला मिल सके, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इन कोरे कागजात पर दस्तखत कर दो। अच्छा हुआ तुमने अपना रास्ता बदल दिया पंडित जी। अब है ना तुम्हारे दिन एकदम फिर जाएंगे। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे, घूमने के लिए गाड़ी और फिर रहने के लिए आलीशान मकान। मुरली वाले का पुजारी हूँ, उसके सुदर्शन चक्र से अपना चक्कर चल ही जाता है। अगर किसी दिन ये चक्कर न चला तो? कसम पुरानी दिल्ली की, क्या कह रही हैं आप? नहीं, जस्ट फर्ज करो कि इस गंजे सॉरी मिस्टर कमलदीप और इनके साथी जो अनाज और कपड़ा गोदामों में दबा के भाव बढ़ा देते हैं, मिस्टर क्या राजन, ये और इनके कुछ 3,000 साथी सीमेंट और लोहा ब्लैक में बेच के नफा कमाते हैं। फर्ज करो कि अगर ये सब पकड़े जाए तो? कसम पुरानी दिल्ली की, पसीना आ रहा है। अगर सरकार को ये पता चले कि आप और आपके दूसरे साथी जनता को दुखी करके सरकार को खत्म करने के लिए दूसरे मुल्क से पैसा भी लेते हैं तो? पुरानी के साथ साथ नई दिल्ली की कसम, फांसी पक्की। सेठ जी डर गए? रोटी कपड़ा और मकान पर कब्जा करने वालों के दिल छुए जैसे हैं। मैंने तो मजाक किया था डाले। मलिका नेकीराम, ऐसा मजाक मत किया करो। सेठ जी। भारत आ गए तुम? जी सेठ जी। काम हो गया? माल दिया, माल लिया। ये रहा आपका बैग। मेरा बस चले तो मैं शादी में एक पल भी देर ना होने दूं। लेकिन माँ का कहना है कि शादी का मुहूर्त कुछ महीनों तक नहीं है और माँ का कहना मैं टाल नहीं सकता। और माँ की होने वाली बहू एक छोटे से घर में रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शादी से पहले
हम दोनों साथ में रहें ये समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए घर लिया है। शादी तक तुम, तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी इस घर में रहना। कैसा है घर? It's a beautiful house. पहचाना मुझे? ओ तुम! दोस्त, उस रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। उस रात तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। दोस्त, किया तो तुमने भी वही था जो उस वक्त तुम्हें करना चाहिए था। सुनो, तुम आज भी असली नकली चेहरा पहचानते हो। सच और झूठ तो इंसान के चेहरे पर लिखा होता है। तो ये लो 1000 रुपया। किस लिए? अगर कोई मेरी तरह हालात का मारा असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए तो उसके पीछे पुलिस मत दौड़ाना। मेरा बाप तो नहीं बच सका, शायद उसका बच्चा है।